कंजूस उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके पास पर्याप्त धन दौलत होने के बावजूद भी वो धन के लिए रोता है। भिखारी को थोड़ा सा देने पर भी 1000 बार सोचता है, जो खुद के ऊपर भी खर्च नहीं करता, जो पाई पाई बचाने के लिए हर वक्त सोचता रहता है। कमाई का पाई पाई बचाना कंजूस की फितरत होती है, जबकि सामान्य व्यक्ति अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ही बचा पाता है। किसी ने सच ही कहा है, कंजूस लोग अपने धन को न तो खाते हैं, न किसी अन्य कार्य में खर्च करते हैं और न ही किसी को दान देते हैं। आखिर उनका धन चोर ही ले जाते हैं। प्यारे सज्जनों, एक समय की बात है, एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति था। उसका नाम था दानचंद। उसके पास धन तो बहुत था, लेकिन उसने कभी किसी को दान नहीं किया था। उसने प्रण ले रखा था कि जीवन में कभी भी किसी को कुछ भी दान नहीं करना। उसके घर से कुछ किलोमीटर दूर ही गंगा नदी बहती थी, लेकिन वो कभी भी गंगा स्नान करने नहीं गया, क्योंकि गंगा स्नान करने के बाद पंडित पुजारियों को कुछ दान दक्षिणा देनी होती है। गंगा स्नान के बाद दान करना पड़ेगा, इसी डर से वो कभी भी गंगा स्नान करने के लिए नहीं गया। उसकी पत्नी उसे दान पुण्य करने के लिए हर वक्त कहा करती, लेकिन वो कहता कि इतनी बड़ी दुनिया में हमारा छोटा सा दान करने से क्या होगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अब तो आपको बुढ़ापा आ गया है, अगर दान पुण्य कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक बार जाकर के गंगा स्नान ही कराओ। पत्नी की बात मान करके उसने गंगा स्नान करने के लिए हामी भरी। उसके घर से गंगा नदी 12 किलोमीटर दूर थी। रास्ते में कहीं पैसा खर्च न हो जाए, इसीलिए वो 12 किलोमीटर पैदल ही चल गया। जब दानचंद गंगा नदी के किनारे पहुंचा तो उसको लगा कि घाट पर अगर स्नान करेंगे तो पंडित लोग दान दक्षिणा मांगेंगे, इसलिए वो स्नान करने के लिए मुर्दा घाट पर चला गया। मुर्दा घाट बिल्कुल ही सुनसान था। उसने इधर उधर देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने जल्दी से गंगा जी में एक डुबकी लगाई। भगवान जो घट घट के वासी हैं, वो सब उसे ये करता हुआ देख रहे थे। भगवान को एक मजाक सूझी। भगवान वहां पर एक पंडित का रूप बना करके प्रकट हो गए। जैसे ही दानचंद डुबकी लगा करके बाहर निकला, पंडित रूपी भगवान बोले, यजमान की जय हो। पंडित को देखते ही दानचंद कांप गया। वो बोला, ये तो हद हो गई, ये पंडा तो मुर्दा घाट पर भी आ गया। उस पंडित ने कहा, मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूं और एकांत में यहाँ पर मुर्दा घाट पर ही पड़ा रहता हूँ। यहाँ पर कभी कभी आपके जैसा कोई यजमान आ जाता जो मेरा साल भर का इंतजाम इकट्ठा ही कर देता है। आप आ गए हैं, आपको मेरा 1 वर्ष का इंतजाम करना होगा। दानचंद बोला, मैं इतना दान नहीं कर सकता। पंडित बोला, दान तो अपनी श्रद्धा के ऊपर होता है, इसलिए आप 6 महीने का इंतजाम कर दीजिए। दानचंद बोला, मैं 6 महीनों का इंतजाम भी नहीं कर सकता। फिर पंडित बोला, तो 3 महीने का ही कर दीजिए। दानचंद बोला, नहीं। तो पंडित जी बोले, चलो 1 महीने का इंतजाम कर दो। दानचंद बोला, मैं 1 महीने का तो क्या, 1 दिन का भी इंतजाम नहीं कर सकता। पंडित ने कहा, आपको कुछ न कुछ तो दान करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपको जल से बाहर नहीं निकलने देंगे। थक हार करके दानचंद बोला, 1 आने का दान करूंगा, वो भी उधार। मेरे पास अभी कुछ नहीं, इसलिए मेरे घर आकर के 1 आना ले जाना। पंडित ने दानचंद को 1 आना दान करने का संकल्प दिलवा दिया। दानचंद ने सोचा, मेरा घर तो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है,
ये पंडित एक आने के लिए इतनी दूर थोड़े ही आएगा। इसीलिए वो संकल्प करके अपने घर आ गया। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वो इतनी दूर पैदल चल के आया था, इसलिए थक गया था। वो सोने ही जा रहा था, तभी उसके दरवाजे पर उस पंडित ने दस्तक दी। पंडित बोले, यजमान की जय हो। दानचंद की पत्नी ने दरवाजा खोला, पंडित को देख करके लौट आई और दानचंद से पूछा, क्या किसी पंडित को कुछ देने के लिए कह आए थे? दानचंद बोला, हाँ, मैंने एक पंडित को एक आना देने का संकल्प लिया है। पत्नी बोली, वो पंडित तो अपना एक आना लेने के लिए दरवाजे पर खड़ा है। दानचंद ने सोचा, वो पंडित एक आने के लिए इतनी दूर आ गया। दानचंद ने पत्नी से कहा, जाकर के उस पंडित से कह दो कि यजमान बीमार है, इसलिए 3-4 दिन के बाद आए। पत्नी बोली, एक आने की ही तो बात है, दे क्यों नहीं देते? दानचंद बोला, मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला, जाकर के उससे कह दो कि यजमान बीमार है, इसलिए कुछ दिन के बाद आए। पत्नी ने दुखी व्यक्ति जैसा मुंह बनाया और पंडित से जाकर के बोली, महाराज, मेरे पति आज इतनी दूर पैदल चल करके गए थे और पैदल चल करके वापस आए हैं, इसलिए बहुत थक गए और बीमार हो गए, इसलिए आप 3-4 दिन के बाद आना। पंडित बोला, धन मिले या न मिले, लेकिन वे हमारे यजमान हैं। यजमान बीमार है और पंडा चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक हम यहीं रहेंगे। हमारे यहाँ रहने का इंतजाम कर दो, हम यहीं पर प्रसाद बनाएंगे, यहीं पर भोजन करेंगे और यहीं पर प्रसाद ग्रहण करेंगे। पत्नी लौट गई। उसने दानचंद को सारी बात बताई। वो पंडित कह रहा है कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते वो यहीं पर रहेंगे। पत्नी बोली, इससे तो अच्छा उन्हें एक आना दे करके रवाना करो। दानचंद बोला, एक आना क्या ऐसे ही आता है? मैं उस पंडित को कुछ नहीं देने वाला। तुम जाकर के उस पंडित से कह दो कि यजमान मर गए। दानचंद को योग का अभ्यास था, इसलिए वो सांस रोक करके पड़ गया। पत्नी रोते रोते गई और पंडित से कहने लगी कि वो तो मर गए, अब आप जाओ। पंडित बोले, अरे राम राम राम, यजमान चल बसा और उसका अंतिम संस्कार न हो जाए तब तक हम कैसे जा सकते? पंडित जी बोले, तुम महिला हो, कहाँ कहाँ भटकती फिरोगी? हम सारे गांव में ही यजमान के मरने की खबर किए देते हैं। पंडित जी सारे गांव में खबर कर आए कि दानचंद जी मर गए। सारा गांव इकट्ठा हो गया, लेकिन दानचंद ऐसा विचित्र आदमी कि एक आना बचाने के लिए सांस रोके पड़ा था। गांव के लोगों ने दानचंद को मुर्दा समझ करके बांध लिया। अब उसकी पत्नी सही में रोने लगी और रो रो करके बोलने लगी कि ये मरे नहीं। गांव वाले बोले, बहन, ये तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो चला गया, इसलिए धीरज रखो। पत्नी बोली, अरे किस बात का धीरज रखूं, ये मरे नहीं हैं। गांव वाले दानचंद को बांध करके अंतिम संस्कार करने के लिए ले गए। पत्नी बेचारी रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन वो विचित्र आदमी इतना कुछ होने के बाद भी सांसें रोके पड़ा रहा। सबके साथ पंडित बने भगवान भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। भगवान ने सोचा, हद हो गई, हम कभी नहीं हारे, पर आज तो इस दानचंद से हम भी हार गए। ऐसे गजब का विचित्र आदमी हमने आज तक नहीं देखा। एक आना बचाने के लिए आदमी तो बिना मरे ही मरा पड़ा है। जब दानचंद को लकड़ियों पर रखा गया और केवल उसे अग्नि लगानी ही शेष थी, तब पंडित रूपी भगवान बोले कि ये तो हमारे यजमान थे, हम इनकी मुक्ति के लिए इनके कान में कुछ मंत्र बोलेंगे। भगवान उसके कान के पास मुंह ले गए और बोले, मैं भगवान हूं, मैं तुमसे बैकुंठ से नाता जोड़ने आया हूं। दानचंद ने जैसे ही सुना कि भगवान बोल रहे हैं, उसने धीरे से आंखें खोली, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि ये तो पंडित है, उसने फिर से आंखें बंद कर ली। भगवान बोले,
हम हार गए, तुम जीत गए, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। दानचंद धीरे से बोला, वो एक आना छोड़ दो बस। पंडित रूपी भगवान तथास्तु कह करके वहां से चले गए और दानचंद आंखें खोल करके उठ बैठा।